नमस्कार एंड वेलकम बैक। म्यांमार से बड़ी ही सुखद एक न्यूज़ है कि म्यांमार, जिसको बर्मा बोलते थे हम लोग, वो कॉकरोच मुक्त हो गया। और वो किया है एक आदमी ने अपनी, जिसको बोलते हैं सस्टेन्ड पॉलिसी के साथ। मज़ा आ जाएगा अगर मोदी गवर्नमेंट भी इसको इम्प्लीमेंट कर ले। रास्ता आपको एक मॉन्क ने दिखाया है और ये रियल स्टोरी है विरथू मूवमेंट की, जो म्यांमार में शुरू हुई। क्रिटिकल एनालिसिस, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में इसी तरह की पॉलिसी जब तक हम नहीं अपनाएंगे, हम अपने देश को इन जानवरों से हम मुक्त नहीं करवा सकते। आपको याद है कि भारत के अंदर भी ये मूवमेंट शुरू हुआ था कि गिव अस विरथू। कब? जब 2020 में एक लिंचिंग का इंसिडेंट हुआ था भारत में, पालघर के अंदर। और उसके बाद हैशटैग ट्रेंड हो गया पूरे ट्विटर पे, गिव अस अ विरथू। भारतीयों ने डिमांड करना शुरू कर दिया वो मॉन्क म्यांमार का, जिसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। मॉन्क है, बुद्धिस्ट मॉन्क है, और क्या बोलता है वो, हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हिंसा के बिना वो काम नहीं कर सका। पूरी कंट्री को मुसलमान मुक्त नहीं कर सका, उसको हथियार उठाने पड़े। हमें पढ़ाया गया, वो चरखा घुमा घुमा के हमने अंग्रेज़ों को भगा दिया। अरे भाई, अगर चरखा घुमा के हिलाया होता तो हमास को भी दे देते, वो भी चरखा घुमा घुमा के गाज़ा इजराइल से ले लेते। उनको हथियार उठाने की ज़रूरत क्या है? भगत सिंह और बाकी जो लोग थे, इवन कि नेताजी को, वो हथियार उठाने की ज़रूरत क्या थी? हथियारों के बिना हमने कभी भी अपनी सत्ता को वापस नहीं लिया, अपने देश को वापस नहीं लिया है। वही विरथू ने भी किया। ये वो आदमी है जिसके मेथड्स लाजवाब हैं, और उसने बड़ा सिंपल तरीके से इनके इकोसिस्टम को तोड़ा। पहले आज एग्जामिन करेंगे कि पूरे केस स्टडी की तरह एक बुद्धिस्ट नेशनलिस्ट मॉन्क, उसने पूरी कंट्री कॉकरोच मुक्त कैसे कर दी अपने फॉर्मूले के साथ। और क्या हम ये भारत में हम भी कर सकते हैं? चलिए देखते हैं उसका मॉडल क्या है। पहले तो विरथू है कौन? 1968 का बॉर्न एक म्यांमार का एक आदमी जो मॉन्क बन गया 13 साल की उम्र में, और 30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये बन गया नेशनलिस्ट लीडर। और 2001 में इसने मूवमेंट शुरू किया, कॉकरोच मुक्त मूवमेंट। नाम दिया गया एक फाउंडेशन का, 969 जो मूवमेंट है उसने शुरू की। नंबर्स रिलीजियस मीनिंग थे, जैसे होता है ना वो 786 है, क्या गंदा साइड का एक कोड होता है, वैसे एक अच्छा सा कोड 969 दिया गया उसके बराबर, कि अगर उनको अपने 786 से प्यार है तो हमारा 969 चलेगा, जिसके अंदर बुद्धा की वर्च्यूज हैं, टीचिंग्स हैं, और मोनेस्टिक प्रिंसिपल्स को जोड़ा गया। 969 उसी से आता है। लेकिन उसका लार्जर पर्पस था उस मूवमेंट का। मूवमेंट का मतलब था कि म्यांमार अपनी रूट्स के साथ जुड़े, इसलिए नंबर को नंबर से लड़ाई करी। 786 नंबर तो है, लेकिन भारतीयों के पास हमारा नंबर नहीं है इसके बराबर। उसने बोला उनका ये गंदा सा नंबर है, हम भी अपना नंबर देते हैं जो हमारे वर्च्यू से जुड़ता हो। इसलिए वो मूवमेंट वो तेज हो गई, क्योंकि हमने जिहाद के अगेंस्ट जिहाद किया। टारगेट किया गया म्यांमार के जानवरों को, रोहिंग्यास को। फॉर्मूला बड़ा ब्रिलियंट था, 2-3 स्टेप्स के अंदर। पहला, विरथू ने बोला कि इन मुसलमान के जो बिजनेस हैं, वही कटाई पटाई, सिलाई, पंक्चर, इनको बॉयकॉट किया जाए। म्यांमार के लोगों को बोल दिया जो बुद्धिस्ट थे, आप बुद्धिस्ट की दुकान पे सामान लीजिए, इनकी दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है। और उसकी जो न्यूज़ है उसको स्प्रेड कर दी गई पूरे म्यांमार के अंदर। दूसरा, एक और न्यूज़ थी जो स्प्रेड करी गई कि मुसलमान जो है, जो वहाँ पे रोहिंग्यास हैं, वो 20-20, 25-25 बच्चे कर रहे हैं। उसके कारण जो म्यांमार के एक्चुअल निवासी हैं बुद्धिस्ट, उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, और ये कॉकरोचों की तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं गटरों में रहने के बाद। ये स्प्रेड किया गया न्यूज़ को। और साथ में उन्होंने बोल दिया कि भाई जो बुद्धिज्म है वो थ्रेट के अंदर है, अगर हमने कुछ ना किया तो हमारी कंट्री हमारे हाथ से निकल जाएगी। इतना ज़्यादा परेशान हो गए वहाँ के लोग कि 2003 में इसको जेल कर दी गई 25 सालों के लिए, कि ये तो रिलीजियस हेट्रेड का काम कर रहा है। ये 25 साल की जो जेल हुई थी, उसके बाद हुआ क्या कि भड़क गए लोग कि हमारे लीडर को आपने अंदर क्यों किया है, और वहाँ पे मुसलमानों का कत्ल होना शुरू हो गया। गवर्नमेंट इतना दुखी होगी उसके बाद कि इसको 5-6 सालों के बाद इसको बाहर निकालना पड़ा। ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम कैप्टिविटी। ये होती है पावर, ये होता है मूवमेंट, ये होता है कोई तो माई का लाल।
भारत में आएगा, जो भारत में भी 969 नाम की या कोई ऐसी मूवमेंट शुरू करेगा। अब आते हैं कि हुआ क्या उसके बाद, क्योंकि वहाँ पर जब इनके ऊपर जो रोहिंग्यास हैं इनके ऊपर उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया जो रोहिंग्यास वाले बुद्धिस्ट के ऊपर करते थे। एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट शॉक द वर्ल्ड। आपको मालूम है कि बड़ी बार नाम आता है राखीन स्टेट का। टेंशन्स बढ़नी शुरू हो गई बुद्धिस्ट के बीच में और रोहिंग्या जानवरों के बीच में। इतना बढ़ गया कि विरथु के स्टेटमेंट्स के कारण कि वो आग की तरह फैला ये 969 मूवमेंट कि इनको यहाँ पर टिकने नहीं देना। फेसबुक के ऊपर एक मेगाफोन बन गया इस विरथु के लिए, नेशनल फोर्स बन गया ये आदमी। और उसके बाद फेसबुक ने भी बैन कर दिया इनको कि भाई ये तो हेट स्पीच कर रहा है। लेकिन डैमेज हो चुका था ऑलरेडी, इतना डैमेज हो चुका था कि म्यांमार की जो मिलिट्री है उन्होंने भी इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया विरथु की मूवमेंट को। उसके बाद 7 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या के जानवर वो बांग्लादेश भाग गए। पूरे के पूरे इनके गांव जहां पर ये गंदगी फैलाते थे सारे जला दिए गए म्यांमार के अंदर। हजारों को मार दिया गया। और इनकी जो विमेन थी, जिस तरह से ये मुसलमानों ने जैसे बुद्धिस्ट के जो विमेन है उनका रेप किया था, इनकी विमेन के साथ भी उसी भाषा में उन्होंने जवाब दिया। टाइम मैगजीन ने तो यहां तक बोल दिया कि फेस ऑफ बुद्धिस्ट टेरर विरथु है। वैसे ही जैसे मोदी जी को बोला जाता है डिक्टेटर, डिवाइडर इन चीफ, वही टाइम मैगजीन वाले। लेकिन जब रोहिंग्या के जानवर वही काम बुद्धिस्ट के साथ करते हैं तब उनको दिखाई नहीं देता। लेकिन म्यांमार के लोग अपने लीडर के साथ खड़े रहे। यहां तक कि म्यांमार का जो प्रेसिडेंट है उसने भी डिफेंड किया विरथु को कि सच्चा सन ऑफ बुद्धा अगर है तो विरथु ही है। एंड ही बिकेम अनटचेबल। इंटरनेशनल कम्युनिटी कंडेम करती रही म्यांमार को, आपको सैंक्शन कर देंगे। लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने हाथ नहीं लगाया, विरथु को काम करने दिया। और आज वो हाल है कि 12 लाख से ज्यादा रोहिंग्यास रेफ्यूजी कैंपों में रहते हैं। एंड म्यांमार कॉकरोच मुक्त हो गया है पूरा का पूरा। इसलिए क्योंकि उसने एक मूवमेंट शुरू किया, गवर्नमेंट ने साथ दिया, लोगों ने साथ दिया और फॉर्मूला एक ही था, इनको इकोनॉमिकली बहिष्कार करो इनका। मोदी जी ने कितनी बार बोला है, योगी जी ने कितनी बार बोला है, लेकिन क्या हिंदू सुनता है भारत का? वो आपसे ज़्यादा अच्छा तो वो बांग्लादेश, वो ये म्यांमार के बुद्धिस्ट लोग हैं जिन्होंने सिर्फ बहिष्कार किया। और उसके बाद जब इन्होंने हल्का सा ऊपर नीचे काम करने की कोशिश करी, म्यांमार के जानवरों ने मार के भगा दिया वहाँ से। कुछ भारत में आके अब ये वही जानवर भारत में कांग्रेस बसा रही है, जिसको दोबारा से SIR लॉन्च करने के बाद इनको इनरेलीवेंट किया जा रहा है। अब आते हैं भारत का कनेक्शन क्या है, थोड़ा एड्रेस कर लेते हैं अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस को भी। अब जो भारत है उसके अंदर विरथु के ऊपर क्यों बातें हो रही हैं कि हमें भी विरथु चाहिए। भाई हमारे पास भी मोदी जी हैं, हमारे पास भी योगी जी हैं, लेकिन जो कुछ हमने देखा कि जब पलघार का इंसिडेंट था जहाँ पे लिंचिंग करी गई एक हिंदू की, ऑनलाइन वॉइसेस इंक्रीज हो गए, हमें भी विरथु चाहिए जो यहाँ पर एक मूवमेंट शुरू करे। हमें नेशनल जो हिंदू नेचर है ये वाला, हम हिंदू ही अपने कंट्री में सेफ नहीं है। क्या हमें म्यांमार का जो बुद्धिस्ट मॉडल है उसे नहीं अपनाना चाहिए? भाई भारत के अंदर हमेशा ही हमारे यहाँ पर कम्युनल टेंशंस खड़ी रहती हैं। आपको मालूम है कि एक ही कम्युनिटी है जो गन डालती है। 2002 में गुजरात के राइट्स हुए क्योंकि उन्होंने पहले हमारे ऊपर काम गलत किया था। 2013 में मुजफ्फरनगर में वायलेंस शुरू हुआ, तो उसके बाद अभी दिल्ली में रिसेंटली शुरू हुआ है। जब भी होता है ये कम्युनिटी हमेशा कॉमन होती है। मैंने एक एनालिसिस किया कि दुनिया में 100 जगह पर युद्ध हो रहा है, 100 में से 99 टाइम वो एक ही कम्युनिटी है, यही पीसफुल्स जिसको बोला जाता है। और उसमें से 70% से ज़्यादा लोग होते हैं जिनका नाम में या तो मोहम्मद होगा या इस्लाम होगा। ये 2 गंदे नाम जो हमेशा गंदगी फैलाते हैं, पूरे दुनिया में गंद डाला पड़ा है। और म्यांमार ने इस गंदगी को साफ कर दिया, उठा के बाहर फेंक दिया उन्होंने इनको। अब जो म्यांमार की सक्सेस स्टोरी है, भारत के नेशनलिस्ट एलिमेंट्स ने बोला शुरू कर दिया हमें यही चाहिए। और मैं बार बार बोलता हूं, चाइना है, इजराइल है, अब बुद्धा है, ये बुद्धिस्ट की कंट्री है, सब ने दिखा दिया फॉर्मूला क्या है। सबका साथ नहीं चलेगा, इनका साथ तो अपनी इनकी बेटियों के साथ नहीं है, उनका भी ये हलाला कर लेते हैं, आपका साथ क्या देंगे। और बुद्धिस्ट मेजॉरिटी नेशन उन्होंने डील किया है एक मुसलमान जानवरों को, वहां के जो रोहिंग्यास थे,
जो कहते थे हम पूरा म्यांमार हम कब्जा कर लेंगे। यही एक सॉल्यूशन है दोस्तों, और दुनिया ने विटनेस किया है इसके सक्सेस फॉर्मूला को। लिबरल्स हैं, मीडिया है, वो सभी बोलते हैं कि यार ये तो एक डेंजरस फैंटेसी है, आप म्यांमार को खाली कैसे कर सकते हैं। ये वो आपको आपके दिमाग में डालना चाहते हैं कि ये जानवर जहां पहुंच गए वहां पर इनको निकालना इम्पॉसिबल है। लेकिन म्यांमार ने सॉल्व करके दिखाया। उन्होंने बेशक जेनोसाइड किया, कुछ भी किया। जब म्यांमार के बुद्धिस्ट का जेनोसाइड हो रहा था तब एक्सेप्टेबल था, लेकिन आज जब उसी बुद्धिस्ट ने इनका कत्लेआम करना शुरू कर दिया तो ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कैसे हो गया। जब कश्मीर में हिंदुओं को भगाया गया, लड़कियों का रेप किया गया, तब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं था। लेकिन अब हो रहा है क्योंकि वहां के जो पढ़े लिखे जानवर हैं, उनके जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जब पकड़ के जेल में किए जा रहे हैं तो ये ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी हो जाता है एकदम से। ये है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। और म्यांमार के लोगों ने बोल दिया हमें ना इंटरनेशनल कोर्ट से मतलब है, ना इंटरनेशनल लॉ से मतलब है, ना इंटरनेशनल मीडिया से मतलब है। उनके मिलिट्री रूलर्स ने एक ही काम किया, मिलिट्री चला रही है कंट्री को, लेकिन उन्होंने जो इंटरनेशनल लॉ है उन्होंने सुना ही नहीं उसके बारे में। दोस्तों आप सोच के देखिए, ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं म्यांमार के विरुद्धों ने और उनकी गवर्नमेंट ने, उनके लोगों ने नकार दिया। और हमारे अभी भी है सॉफ्टली सबका साथ। मुझे कई लोग बोलते सर अपना थोड़ा मोदी जी को क्रिटिसाइज मत किया कीजिए। मैं मोदी जी को क्रिटिसाइज कभी भी नहीं किया है। मैं सिर्फ फॉर्मूला दिखा रहा हूं कि जो कॉकरोच फ्री कंट्री आज म्यांमार हो गया, सुख की चैन ले रहे हैं वो। और ये जो कॉकरोच आए थे वहां से रोहिंग्यास भारत में, आपको मालूम है कि जब भारत में आए 1 साल के बाद 90,000 बच्चे कर दिए जो कि कैंप्स में रह रहे हैं वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में। ऐसे लग रहा है जैसे पिकनिक मनाने आए हों। और जब उन लोगों को पता पूछा गया कि तुम भारत में करने क्या आए हो, तुम्हारा अपना कंट्री है म्यांमार, तो उन्होंने बोला हम तो यहाँ पर गज़वे हिंद करने आए हैं, हमने इस कंट्री को टेक ओवर करना है। और तुम म्यांमार तो टेक ओवर नहीं कर पाए जहाँ में तुम्हारा जन्म हुआ था, और भारत के अंदर गज़वे हिंद करना है इनको। बल्कि यहाँ आकर भी 90,000 जिहादी प्रोड्यूस कर दिए 1 साल में। ऐसे लोगों को आप ह्यूमन राइट्स कैसे दे सकते हैं? ये राक्षस है अंदर से। और राक्षसों का क्या हाल करना चाहिए वो वृद्धों ने बता दिया। और हमारे जो वैदिक अर्थशास्त्र है, हमारे सारे वेद शास्त्रों में राक्षसों का क्या हाल करना चाहिए वो क्लियरली दिया गया है। विरथू साहब ने भी वही काम किया। अब ये रियल एसेंस है, क्योंकि विरथू की जो स्टोरी है वो एक्चुअली हमें बताती है कि करना क्या है। रिलीजियस, ये जब नेशनलिज्म होती है उसको बोल देते हैं ये रिलीजियस नेशनलिज्म है। जैसे अभी हिंदू नेशनलिज्म के ऊपर बातें होनी शुरू हो गई। लेकिन जब पाकिस्तान अपनी इस्लामिक नेशनलिज्म फॉलो करता है, हिंदुओं के कत्ल करता है, तब तो कोई बोलता नहीं है। जब बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्ल होते हैं, क्रिश्चियंस के होते हैं, सिखों के होते हैं, या अफगानिस्तान में, कोई बोलता नहीं है। लेकिन हमने अपने कंट्री में, हमारा कंट्री है, हिंदुस्तान है इसका नाम, इसके अंदर हम हिंदू नेशनलिज्म कर रहे हैं, तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता है भाई? और ये जो हमारा मीडिया है ये आज भी मुसलमानों को कवर दे रहा है। वो किसी को भी गोली मार दें, उठा के ले जाए लड़कियों को, फर्क नहीं पड़ता, कोई एट्रॉसिटीज दिखती नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू अपने कंट्री को बचाने के लिए 2002 करता है, जेएनयू ने किया था वो भी, तो आज तक मीडिया उसके ऊपर बोलती है कि जी मोदी जी ने गलत काम किया। चलिए कोई बात नहीं। अब आते हैं कि जो विरथू का जो स्टोरी है वहाँ पर दोस्तों 2 चीज़ें हुई। गवर्नमेंट ने साथ दिया, तो जब गवर्नमेंट ने साथ दिया तो आपको लगेगा कि लोगों ने साथ दिया, लेकिन ये सीक्वेंस उल्टा था। विरथू ने मूवमेंट शुरू किया, लोग जो थे उन्होंने बहिष्कार करना शुरू किया। बहिष्कार किया तो मुसलमान एग्रेसिव हो गए, उसका उसी भाषा में जवाब दिया। जब ये मूवमेंट देखा कि यह पूरा कंट्री एक विरथू के साथ हो गया है और इससे पूरी कंट्री कॉकरोच मुक्त हो रही है, तो गवर्नमेंट ने भी साथ देना शुरू कर दिया। हम कहते हैं कि मोदी जी ने क्या किया। इशू ये है कि हिंदू ही साथ में नहीं है। सेक्युलर हिंदू खड़ा हो जाता है कि जो मोदी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन वहां पे उल्टा काम हुआ। लोगों ने पहले साथ दिया, इनका जो जिसे बोलते हैं जिहाद के खिलाफ जिहाद किया, इन्होंने गर्दन काटने की कोशिश करी तो इनके भी गर्दन काटी गई। ऐसा ही जैसे इजराइल करता है, चाइना करता है, म्यांमार ने भी वही काम किया। इसीलिए आज वो कॉकरोच मुक्त हो गए हैं। जब पूरी मूवमेंट एक बंदे के पीछे खड़ी हुई, गवर्नमेंट को साथ खड़ा होना पड़ा। इसलिए बोलता हूं जो विरथू का मूवमेंट है वो गवर्नमेंट में मोदी को योगी नहीं करेंगे, वो आपके मेरे जैसा कोई आदमी वही आएगा, वो विरथू मूवमेंट भारत में शुरू करेगा। क्योंकि अब हम भी अपने कंट्री में माइनॉरिटी बनते जा रहे हैं और ये जानवर एक एक करके गली गली चप्पा चप्पा
ये टेक ओवर करते जा रहे हैं और ये कुछ खरीदते नहीं है। ओवैसी की स्टेटमेंट है 98% जो मुसलमान है भारत का, उन्होंने किसी की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है, कभी जंगलों में, कभी मंदिरों की जगह पे, कभी हिंदुओं की। ये नहीं हट सकते। इसलिए जो ये लैंग्वेज विरथों ने शुरू करी, ये पागल कुत्ते हैं, ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये हमारे कंट्री के है ही नहीं। ये बुद्धिस्ट कंट्री था, बुद्धिस्ट कंट्री ही रहेगा। उसने ये विरथों के वर्ड्स हैं, ये पागल कुत्ते हैं, पागल कुत्ते का इलाज एक ही है, दैट्स इट। और इंटरनेशनल लॉ, दे आर पेपर टाइगर्स, फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं जी हम तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, हम ये चीज़ों को कर नहीं सकते। हिम्मत चाहिए, और हिम्मत तब आएगी जब लोग जुड़ेंगे। लोगों की हिम्मत के साथ गवर्नमेंट की हिम्मत बनती है। ऐसा क्या चक्कर है कि कांग्रेस के साथ हमेशा ही कॉकरोच रहे? रीज़न क्या था? क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ है, हमेशा ही कांग्रेस के साथ वो खड़े रहे। तो कांग्रेस को भी हिम्मत मिलती है कि सब कुछ हिंदुओं से छीन कर इनको दे दो, क्योंकि वो इनके साथ है। क्या हिंदू बीजेपी के साथ है? आंसर देने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है। इसलिए म्यांमार का जो मॉडल है वो मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ है, एक मॉरल सक्सेस है कि अगर म्यांमार कर सकता है, क्यों नहीं हम कर सकते। और ये दिस इज समथिंग विच वी नीड टू एडमायर एंड इंप्लीमेंट, क्योंकि विरथु हर कंट्री में पाया जाएगा आपको। अगर म्यांमार जैसी कंट्री जहां पर मिलिट्री रूल है, वहां से विरथु उठ सकता है। जेल होने के बाद भी लोग उसका साथ देते हैं, उसको छोड़ना पड़ता है। यानी कि कहीं ना कहीं हमें भी अपना पाथ चेंज करना पड़ेगा। सबका साथ कभी चल ही नहीं सकता। इस देश की जो निवासी हैं उनका साथ, जो इस देश के झंडे से प्यार करते हैं, भारत माता की जय बोलेंगे या हमारा नेशनल एंथम पे वो खड़े होंगे, अंदर से रोंगटे खड़े होने चाहिए हमारे नेशनल एंथम के लिए, ना कि वो गंदा सा एक पाकिस्तान का झंडा लहराया और उसके लिए उनका दिल धड़कता है, लेकिन भारत के झंडे को उठाएंगे नहीं। वो लोग इस देश के नहीं हो सकते, उनका साथ आपको मिल नहीं सकता। तो सबका साथ किसका? वही जो आपके देश के लोग हैं। और दोस्तों, हिस्ट्री आपको कैसे जज करेगी बाद में, फ्यूचर में, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि देश रहेगा तो हिस्ट्री लिखी जाएगी। क्योंकि ये जो इस्लामिक जानवर हैं, ये एक एक कर ये टेक ओवर करते जाएंगे, ये रुकने वाले नहीं हैं। इन्होंने आज तक कभी कोई ढंग का काम किया ही नहीं। और अगर आपको अपनी कंट्री को सेव करना है, आपको विरथु चाहिए, तभी आप अपने कंट्री के कल्चर को, ट्रेडिशंस को, लोगों को, जो नेटिव भारतवासी हैं, उनको बचा सकते हैं। और ये कंट्री, मैं बार बार बोलता हूं, हिंदुस्तान हमें दिया गया था, ये हिंदुओं का कंट्री है। उसके बाद भी आपको सेकंड ग्रेड सिटीजन बना के रख दिया कांग्रेस ने। ये इन्वेडर्स हावी हो गए हमारे ऊपर। ये रियल टेस्ट है अब आगे जाकर हमारी गवर्नमेंट का भी, हमारे लोगों का भी, कि क्या हम इस देश को प्यार करते भी हैं। विरथु ने दिखा दिया आपको कि देश से प्यार होता कैसे है और एक्शन लिया कैसे जाता है। आज म्यांमार अगर और कॉकरोच मुक्त हुआ है, मैं विश करता हूं कि कोई विरथु भारत में आएगा, वो भी भारत को मुक्त कराएगा। अगर कोई ना आया तो मुझे लगता है मुझे ही विरथु बनना पड़ेगा। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।